हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। सो यस फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना क्लास 8 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश की बुक इट इज़ सो हैपेंड का चैप्टर 1 है, सप्लीमेंट्री बुक है ये, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये हमारी एक समरी दी गई है, उसे हम देख लेते हैं। तो इसमें बस यही बता रहा है कि जो वर्ल्ड है वो अभी अभी बिगन हुआ है, मतलब अभी भी शुरू हुआ है, और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक लेजी एनिमल होता है जो कुछ नहीं करता, बस हम्प कहता है। इवन दो जो वहाँ का क्लेवर जिन होता है वो भी उसे नहीं समझ पाता है कि वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to walk. तो जो बिगनिंग होती है, जो जब अर्थ मतलब न्यूली बना रहता है, तो जो एनिमल्स हैं वो मेंस के लिए वर्क करना बिगिन किए थे। तो वहाँ पे एक कैमल रहता था जो हमारे हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था, क्योंकि वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था और प्रिकल्स खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। और जब कोई उससे बात करना चाहता था तो वो केवल हम्प कहता था, जस्ट हम्प एंड नो मोर। केवल हम कहता था, हमको छोड़ के कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो एक दिन मतलब प्रेजेंटली एक हॉर्स आता है मंडे की मॉर्निंग में, और उससे मतलब एक सैडल, मतलब जैसे कि जो घोड़े होते हैं उनके ऊपर पीछे रखा नहीं जाता गद्दे टाइप का बैठने के लिए, वही। तो उसके साथ आया सैडल के साथ और उससे बोला कि कैमल ओ कैमल, चलो हम लोगों के साथ चलो, ट्रॉट करो। ट्रॉट मीन्स हो गया मतलब बहुत ज़्यादा ना फास्ट और ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो मतलब हम सबके साथ थोड़ा वॉक करो, ये सब मतलब करो। तो वो कुछ नहीं कहता है, केवल हम कहता है, हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल जो होता है वो कुछ नहीं कहता, केवल हम कहता है। तो जो हॉर्स है वो चला जाता है और कोई मैन है उसको बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो प्रेजेंटली क्या होता है, एक डॉग आता है और स्टिक अपने माउथ में लेकर के और कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच, कम स्टार्ट। सो फिर एक दिन हॉर्स आता है और कैमल से कहता है, प्रेजेंटली मतलब आता है और कैमल से कहता है, कैमल और कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। तो बोलता है कि आओ, फेच करो और कैरी करो हम लोगों की तरह, मतलब स्टिक वगैरह कैरी करो जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही। हम्प सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो बस फिर से वही कहता है, हम्प। तो फिर उसके बाद डॉग भी चला जाता है और उस मैन को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस। तो फिर प्रेजेंटली एक ऑक्स आता है और कहता है, कैमल ओ कैमल, चलो हम लोगों के साथ प्लो करो जैसे हम लोग कर रहे हैं। से कैमल सेड नथिंग, हम्प सेड कैमल मतलब वही कहता है फिर से हम्प। तो फिर ऑक्स भी चला जाता है और उस मैन को बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द dog and the ox together and said, 303 I am very sorry for you. तो एंड में क्या होता है, देखे जो मैन है जिसको वो लोग बताते हैं, वो हॉर्स, डॉग और ऑक्स को बुलाता है तो और बोलता है, 303 मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन
here by now, so I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. That तो बोलता है कि जो हम थिंग है वो डेजर्ट में वो वर्क ही नहीं करती है, और ही वुड हैव बीन देयर, मतलब ये वहाँ पे बस रहता है, वो कोई काम नहीं करता। तो तुम लोगों को उसका भी काम करना पड़ेगा, डबल टाइम में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। और ये बात मतलब कि तुम लोगों को उसका काम भी करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो बात थी ना, ये तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तो उन्होंने डेजर्ट के एज पे एक पंचायत हेल्ड की। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। तो वहाँ पे मतलब पंचायत रखी, और कैमल आया कर्ड को च्युइंग करते हुए और उनके ऊपर हंस के चला गया। देन ही सेड, मतलब हंस के हम्प कह के चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। तो मतलब प्रेजेंटली क्या होता है, मतलब तुरंत तुरंत होता क्या है कि जो जिन होता है वो आता है, मतलब वो जिन जो होता है पूरे डेजर्ट का ना इंचार्ज होता है, मतलब जो सारी चीज़ों को संभालता है। मतलब जैसे रोलिंग क्लाउड नहीं होता, जैसे जिन आते हैं तो हमको कार्टून में दिखाया जाता है कि ऐसे जिन आता है, पूरा चारों तरफ क्लाउड वगैरह। तो डस्ट मतलब क्लाउड का पूरा वो हो जाता है रोलिंग क्लाउड में, जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी है। जिन all Jinn of all deserts, said the horse. Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the Jinn. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot you, said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plow, said the ox. Very good, said the Jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तो फिर होता क्या है, जो जिन तो जो हॉर्स होता है वो कहता है कि जिन पूरे डेजर्ट्स के, क्या ये राइट है किसी के लिए भी आइडल बना? तो जिन कहता है सर्टेनली नॉट। वेल, सेड द हॉर्स, यहाँ पे एक थिंग रहती है मिडिल में अपने डेजर्ट के, विथ लॉन्ग लेग और लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स के साथ, और वो मतलब कुछ भी नहीं किया है, मंडे मॉर्निंग से कुछ भी वर्क नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ना चलना और ना बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब वही मतलब व्यू। सेड द जिन, मतलब जिन ने मतलब व्यू किया विस्लिंग करते हुए। वो बोलता है कि दैट्स माई कैमल। वो मतलब इसके बारे में क्या कहता है, तो वो बोलता है कि ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लग। तो ये बोलता है, ऑक्स बोलता है कि वो हम कहता है केवल, और वो प्लाउ भी नहीं करता। तो जिन बोलता है वेरी गुड, जिन बोलता है वेरी गुड, मैं उसको हम करूँगा अगर आप मुझे काइंडली 1 मिनट देंगे। फिर हमारा ये पार्ट 2 है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये समरी पहले देख लेते हैं। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब प्रोटेस्टेड हो गया या कंप्लेंट हो गया। तो जो जिन है वो कंप्लेन करता है कैमल से कि यहाँ पे हम कौन बोलता है। द कैमल ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू। अब ये मतलब ऐसे दिया हुआ है, तो आई थिंक हम लोग पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें सब ये समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए, अब मतलब ये पार्ट 2 भी हमारा, ये जो पार्ट 2 है इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो द जन रोल्ड हिमसेल्फ up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। तो जो जन है मतलब जैसे कि वो जो अपने डस्टी उसमें मतलब रोल होकर के पूरे डेजर्ट्स में देखा, और वो कैमल को कहाँ देखता है कि वो पानी पूल में अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा है वो कैमल।
फिर आगे है माई फ्रेंड सेड द जिन व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो मतलब जो जिन है वो बोलता है कि माई फ्रेंड, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। जो द जिन सैट डाउन विथ हिज चेन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of the water। तो जो जिन है वो बैठ जाता है अपनी चिन के साथ जो उसके हैंड में है। लेकिन जो कैमल है वो बस अपनी ओन रिफ्लेक्शन को पूल के वाटर में ही देख रहा है। तो गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on actual account of your illness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his back। तो वो जो जिन होता है वो नीचे बैठ जाता है अपने चिन पे, मतलब वो जो उसकी चिन होती है उसमें हैंड रख के, और मतलब कैमल को देखने लगता है। लेकिन जो कैमल होता है वो अपनी रिफ्लेक्शन को ही पूल के वाटर में देख रहा होता है। यू विन गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on account of your illness, said the Jinn, and he went on thinking with his chain in his hand। तो वो बोलता है कि तुमको 3 एक्स्ट्रा वर्क दिया गया मंडे मॉर्निंग से, और मतलब तुम अपने इलनेस के अकाउंट से, मतलब वही कि तुम वो कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, और वो मतलब कि सोच में पड़ गया कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा अपनी चिन पे हैंड्स रख के। फिर आगे है हम सेड द कैमल। फिर उसके बाद कैमल फिर से हम से बोलता है आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू, said the Jinn, you might say it once too often, I want you to work। तो मतलब वो बोलता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता जो तुम ये बोलते हो हम मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहता। You might say it on once often, मतलब तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said hump again, फिर भी कैमल hump बोलता है again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into great big hump। मतलब क्या होता है कि कैमल फिर से हम्प बोलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसका कैमल का जो बैक होता है, जब वो अपने बैक को देखता है दैट, मतलब पता नहीं क्यों प्राउड से, तो देखता है कि जो उसका जो बैक होता है वो पफिंग अप हो रहा है, मतलब ऐसे मतलब बढ़ रहा है, और मतलब वो एक बड़े से मतलब ग्रेट बिग हम्प में वो हो रहा है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। तो जिन बोलता है कि क्या तुम उसे देख सकते हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प। बोलता है कि ये तुम्हारा खुद का बहुत ही ओन हम्प है, दैट यू ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो तुमने अपने करनी मतलब अपने काम उससे लाया है, जो अपने मतलब अपने उससे लाया है, अपने काम से लाया है, कि जो कि इस वजह से लाया है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो थर्सडे से, मतलब मंडे से, आज और आज थर्सडे है। And you have done no work since Monday when work began, now you are going to work। तुम्हारा काम कब शुरू होगा ना, अब तुम जा रहे हो काम करने। How can I, said the camel। कैमल बोलता है कि how can I, कैमल ने कहा, with this hump on my back, मैं ये कैसे कर सकता हूँ इस हम के साथ अपने बैक पे, that has a purpose, said the Jinn, all because you missed those 3 days। इसी पर्पस की वजह से, क्योंकि तुमने उन 3 डेज को मिस किए थे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। तो जिन बोलता है कि तुम मतलब बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक रह सकते हो, क्योंकि तुम अपने हम्प के उस पे रह सकते हो, हम्प पे रह सकते हो जिंदा।
एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और अब तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। मतलब कि बोलता है कि चलो डेजर्ट के बाहर चलो और उन तीनों के पास जाके मिल जाओ, शामिल हो जाओ उन तीनों में और उनसे अच्छे से बिहेव करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन थ्री। उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए कैमल चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे to this camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. तो मतलब कैमल जो है वो चला जाता है और उस दिन से जो कैमल है वो हम्प ही बियर करता है। और हम हम्प में हम्प बोलते हैं उसको हम। ये हम्प में एच नहीं लगाते क्योंकि उसकी फीलिंग्स को, ताकि कैमल के फीलिंग्स को हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. मतलब फिर भी वो इन तीनों दिन के काम को पूरा नहीं कर पाता जो बिगनिंग में, अर्थ के बिगनिंग में ही, वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बिगनिंग में ही उसको करना था। और ना ही उसने कैसे बिहेव करते हैं अच्छे, वो भी नहीं सीखा था। तो ये स्टोरी को लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।